Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अगर कांग्रेस की बात की जाए तो राजस्थान में कांग्रेस के 25 उम्मीदवारों में सबसे बड़े कद्दावर नेता डॉक्टर सीपी जोशी, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी रहे, भीलवाड़ा से 2009 में लोकसभा चुनाव जीते और केंद्र में मंत्री भी रहे, अभी स्पीकर थे, नाथद्वारा से चुनाव हार गए और अभी भी आधे वोटों की गिनती होगी। और ये देखिए, ये बोर्ड बता रहा है कि सीपी जोशी 4.5 लाख वोटों में से 1,81,000 वोटों से भाजपा के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल से पीछे चल रहे हैं। ये मीडिया सेंटर है, चुनिंदा सारे यहाँ पत्रकारों की चौपाल पे बात करते हैं कि आखिर इस रिजल्ट को किस तरह से एनालिसिस करते हैं आप। ये तो जैसे जैसे भी काउंटिंग चालू है और रुझान और आएंगे, अभी तो आधे वोटों की काउंटिंग हुई है और उसके बाद ही थोड़ा सा स्थिति और क्लियर हो पाएगी आधे थोड़ी सी गिनती के बाद। सीपी जोशी की अब तो ऐसा लगता है कि दामोदर अग्रवाल की विजयी बढ़त हो चुकी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से जो रुझान आ रहे हैं और जो परिणाम आ रहे हैं, उससे लगता है कि भीलवाड़ा के अंदर भी जो है काफी रिकॉर्ड फिर से इस बार टूटेगा और शायद कहीं ना कहीं भाजपा जो है काफी अधिक वोटों से जो है भीलवाड़ा से विजय हासिल करेगी। 6,12,000 का रिकॉर्ड शायद इस बार नहीं तोड़ पाएगी बीजेपी। नहीं, बीजेपी रिकॉर्ड तोड़े नहीं तोड़े, मगर कहीं ना कहीं लग रहा है जो अब टर्न आ रहा है, बिल्कुल जिस तरह से स्पिन हो रहा है, वोटों का स्पिन हुआ, उसको लग रहा है कहीं ना कहीं वो रिकॉर्ड टूटे नहीं टूटे, पर उसके आसपास कहीं हो सकता है कि दामोदर अग्रवाल की जीत का आंकड़ा आ सकता है। रिकॉर्ड टूटना कोई वो नहीं है, रिकॉर्ड टूटेगा ही टूटेगा। जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत कम हुआ, करीब आप मान के चलिए भीलवाड़ा में 5% के आसपास मोटा मोटा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, उसका असर भी प्रमोद जी आखिर आएगा ही। और जहां तक रही बात, आप कह रहे हैं कि पुराना आंकड़ा, तो पुराने आंकड़े तक अभी तक पहुंचने में इसलिए वजह से कुछ नहीं कहा सकता है क्योंकि अभी तक जो 12,96,000 13 लाख के आसपास जो कुछ वोटिंग हुई थी, जो वोट पड़े थे, उसमें से आधे वोट गिन नहीं आए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है रिकॉर्ड बनेगा या नहीं बनेगा। तो मेरा मानना यह है, जीत तो बड़ी होने वाली है भाजपा की, मगर रिकॉर्ड बनेगा इसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। आप क्या कहेंगे इसको, दामोदर अग्रवाल की जो इस जीत को विजयी बढ़त? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो 8वां राउंड हुआ है उसमें 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से भाजपा आगे चल रही है। भाजपा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल वो आगे चल रहे हैं। यहाँ कांग्रेस के जो कद्दावर नेता है सीपी जोशी, वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि अभी तक कुल 23 राउंड है, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि भाजपा बढ़त बनाएगी। भाजपा विजयी बढ़त बना चुकी, चुनाव जीत रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीपी जोशी जी को अगर यहाँ चुनाव लड़ना था तो पिछले चुनाव के बाद यहाँ आके मेहनत करनी चाहिए थी। सीपी जोशी चुनाव के बाद वापस नहीं आए, उसी का दुष्परिणाम है, वो बहुत पिछड़ रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाजपा की इस जीत पर? भाजपा की जीत ये ऐतिहासिक जीत है और भाजपा उसी पूर्ण बहुमत के साथ देश के अंदर अपनी सरकार बनाएगी। हमारे और कुछ पत्रकार साथी, उनसे बात करते हैं कि मेवाड़ में केवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के सहयोग से शायद बीजेपी को हराने में सक्षम हो, बाकी इंटेक 5 में से 4 सीटें मेवाड़ में, उसमें इंक्लूडिंग भीलवाड़ा। क्या कहेंगे मेवाड़ के रिजल्ट? जिस तरह का चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कांग्रेस जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाई। भीलवाड़ा की अगर बात करें तो सीपी जोशी 9 साल भीलवाड़ा से दूर रहे, अचानक से उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया, कैंडिडेट बदल दिया गया। वो यहाँ आए टिकट फाइनल होने के भी 7 दिन बाद। ग्राउंड लेवल पर 7 दिन जो वो मेहनत कर सकते थे कार्यकर्ताओं के साथ, वो नहीं की। उसी का नतीजा है कि लगातार जो है जो बीजेपी की जीत का अंतर है वो बढ़ता जा रहा है, उनकी हार का अंतर जो है वो बढ़ता जा रहा है। 1,80,000 81,000 अभी 9वें 10वें राउंड तक ही हो चुका है, अभी 10 राउंड से ज़्यादा और बाकी है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि 6,12,000 की जो जीत थी पिछली बार की, हो सकता है इस बार बीजेपी उससे ज़्यादा बेहतर कर पाए। जी, बीजेपी पहले से ज्यादा बेहतर कर पाए, आपका क्या कहना है? भीलवाड़ा के संदर्भ में देखें तो शायद पिछली वाली जो 6,12,000 वोटों की जो लीड थी वो तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन हाँ 4 लाख प्लस संभावना है कि 4 लाख प्लस बीजेपी जीतेगी। ये जो पत्रकार साथी, कुछ का कहना है कि 6 लाख की जो लीड है वो शायद इस बार नहीं कर पाए, पर 4 लाख के आसपास। और कुछ चुनिंदा पत्रकार साथी, उनसे बात करते हैं कि ये जो अब क्योंकि आधे वोटों की गिनती हो चुकी है और सीपी जोशी बड़े अंतर से अब पिछड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा कारण पिछड़ने का कांग्रेस का यह रहा है कि जो भीलवाड़ा में एकजुटता कांग्रेस में दिखनी चाहिए थी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के अंदर, वो जुट नहीं पाई। अंदरूनी खाने में सब अलग बिखरे हुए थे, जबकि जब सामने अगर सीपी जोशी जा रहे थे प्रचार के अंदर तो उनके सामने थे, लेकिन पीछे से भीतरी घात कांग्रेस को मारा गया है। यही कारण रहा है कि बीजेपी भीलवाड़ा से लीड लेती जा रही है और
ये तीसरी बार मौका होगा कि लगातार हैट्रिक भीलवाड़ा से बनती जा रही है। भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है और ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी के कैंडिडेट की विजयी बढ़त हो चुकी है। और चुनिंदा पत्रकार साथियों से बात करते हैं, इस कांग्रेस की जो तीसरी बार हार होने वाली, इस पे क्या कहेंगे? कांग्रेस की भीलवाड़ा में जो तीसरी बड़ी हार होने वाली है, इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ का जिलाध्यक्ष है। जिस तरह से जिलाध्यक्ष बनने के बाद में 1.5 साल के आसपास हो गया, आज तक कार्यकारिणी नहीं बनी है और अक्षय जी ने अभी तक कोई भी ऐसी वर्किंग नहीं करनी थी जिससे कि मतलब कांग्रेस को जीत मिल सके। कांग्रेस एकजुट किसी भी मंच पर नहीं हो पाई इसके अंदर, जिसका मुख्य कारण यही रहा कि कांग्रेस को इतने बड़े कांग्रेस के शायद 25 में सबसे बड़े कद्दावर नेता ने भीलवाड़ा से चुनाव लड़ा, फिर भी रिजल्ट नहीं आ पाया। सीपी जोशी जब पिछली बार लोकसभा से चुनाव लड़के गए थे, उसके बाद में इन्होंने वापस आकर भीलवाड़ा में पैर नहीं रखा। वो 5 साल का समय निकल गया, उसके बाद भी इलेक्शन हुए, न तो प्रचार प्रसार में कभी आए थे, न इन्होंने कभी कोई कार्रवाई करी। उसी को लेकर आज हार का मुंह देखना पड़ रहा है। जो चंबल का पानी क्या पेनिट्रेट कर पाया लोगों को, पर ऐसा तो लग नहीं रहा क्योंकि वोट में तब्दील तो नहीं हुआ। मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूँगा कि आपसी भीतरी घात की वजह से ऐसा हुआ है। बाकी कांग्रेस ने बहुत काम किए हैं, चंबल का पानी लाया, भागीरथ कहलाए, सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बहुत सी भीलवाड़ा को देन दी है। उससे पहले अशोक जी गहलोत ने भी काफ़ी कुछ दिया, जैसे सबसे पहले इसको चिकित्सा योजना बहुत अच्छी दी है। उसके बावजूद भी कांग्रेस हार का मुंह देख रही है। इसकी जगह ये भी कहा जा सकता है कि भीलवाड़ा बीजेपी का गढ़ है, उस वजह से भी इस कांग्रेस को थोड़ी सी हार का मुंह देखना। वर्किंग तो बहुत अच्छा किया, काम तो बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने। सीपी जोशी ने 2009 से 2014 के बीच में काम अच्छा किया, पर क्योंकि इसको मिनी नागपुर कहा जाता है, भीलवाड़ा बीजेपी का गढ़ है, शायद इस वजह से इन लोगों का कहना है कि कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ेगा। आप किस तरह एनालिसिस करते हैं? जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, शुरुआत से जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अभी तक आगे चल रही है। 7 से 8 राउंड हो चुके हैं और 8 राउंड में जिस तरह से बढ़त बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, लगभग 2 लाख वोटों से दामोदर अग्रवाल आगे आ चुके हैं। सीपी जोशी का वजूद इस बार कुछ नजर नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस में जो फूट वाली राजनीति देखी गई है, कांग्रेस के नाम में जिस तरह से छेद अपन कह सकते हैं वो देखे गए हैं, कांग्रेस में कहीं एकजुटता नजर नहीं। कहीं ना कहीं इनकी पार्टी में ये नुकसान हुआ है। इसके लिए पार्टी के जो कद्दावर नेता है, पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं और उनकी पूरी टीम है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए वो दोषी नजर आ रहे हैं। और लगातार अपन देख पा रहे हैं कि जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का कहीं कोई मेलजोल, कहीं कोई तालमेल कहीं इस चुनाव में कहीं देखा नहीं, ना प्रचार में नजर आए, ना कोई आपने देखा होगा कि अभी बूथ पर बैठने वाले भी इनके लोग नजर नहीं आए थे। तो कांग्रेस इस बार फीकी नजर आ रही है। कांग्रेस ने संगठन की वजह से तालमेल का अभाव रहा था, आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि संगठन में ही बिखराव था पूरी तरह से, इस वजह से, और लोकल नेताओं को साथ लेके नहीं चले, यह वजह बहुत बड़ी रही। ये जो सीपी जोशी जो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? इनका कांग्रेस का मैनेजमेंट सही नहीं था, बूथ पर आदमी बैठने वाले नहीं थे, बहुत दिक्कत थी इनके, पूरा मैनेजमेंट सही नहीं था। कांग्रेस मैनेजमेंट से चुनाव हारी, कैंडिडेट का कद बढ़ा था, आप क्या कहेंगे? सर देखिए, जैसा कि पिछली बार जैसे इन्होंने भीलवाड़ा के अंदर पहले जीत चुके थे यहाँ पे सीपी जोशी जी, पहले इन्होंने चंबल का पानी भी यहाँ पे लेके आए हैं, लेकिन कई सारी बार अभी देखा जाए तो लगभग आधे वोट की काउंटिंग हो चुकी है पूरी तरह से। और वहीं अगर आपको बताएं कि ये यहाँ पे पूरी जो तरह से कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट यहाँ पर जो है, क्योंकि पार्टी के अंदर लीडर भले ही बड़े हैं, लेकिन ये जो है भीलवाड़ा जो छोटे नागपुर के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर जो संगठन जो है भारतीय जनता पार्टी का कद काफी ऊंचा है यहाँ पर। और इस बार जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे देश के अंदर वापस से मोदी सरकार जो है वापस हैट्रिक बनाने वाली है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट होने के कारण से उनको बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई, उनके कारण से यहाँ के जो संगठन पूरी तरह से काम नहीं कर पाया, इस कारण से उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। ये देखिए, अभी हम पत्रकारों की चौपाल पे बात करें, तब तक आप ये देखिए, अब सीपी जोशी 1,99,801 वोटों से पीछे हैं, दामोदर अग्रवाल 1,99,800 वोटों से आगे हैं। दामोदर अग्रवाल 4,52,000 वोट प्राप्त कर चुके, जबकि सीपी जोशी 252, मतलब लगभग 2 लाख वोटों से सीपी जोशी पीछे हो चुके हैं। एक तरह से दामोदर अग्रवाल अब विजयी बढ़त बना चुके हैं। और चुनिंदा पत्रकारों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे? सीपी जोशी ने की वर्किंग कुछ नहीं है, यहाँ बीजेपी का गढ़ है, और बीजेपी का गढ़ होने के साथ ही ये जो मिनी नागपुर की जो संज्ञा दी जा रही है वो बिल्कुल सही है। बीजेपी के दौर में ही सीपी जोशी ने जीत हासिल की, वर्किंग भी अच्छी की, पर वापस नहीं आए, उसी का नतीजा है आज उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। वापस नहीं आने की वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा। बिल्कुल ये सही है। सीपी जोशी जी जब पिछली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे तो अच्छे मतों से जीते थे और केंद्र में मंत्री भी बने थे, लेकिन भीलवाड़ा से उनकी जो पिछले कुछ सालों से जो दूरी रही है, 10 साल जो भीलवाड़ा में वो नहीं आए, उसका नतीजा उनको आज हार के रूप में देखना पड़ रहा है।
आप देखेंगे कि जो बीजेपी के जो कैंडिडेट है, अगर जातिगत समीकरण की अपन बात करें तो वो अग्रवाल समाज से आते हैं और अग्रवाल समुदाय के इतने मत नहीं है, बावजूद आज वो जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीपी जोशी जी की जो भीलवाड़ा की दूरी है उसी का नतीजा आज उनको हार के रूप में देखना पड़ा। 2009 से 14 के बाद डॉक्टर सीपी जोशी का भीलवाड़ा से जो दूरी है, भीलवाड़ा की पॉलिटिक्स में इनएक्टिव रहने की हमारे पत्रकार साथियों का कहना है, यही उनकी हार का कारण बना। जबकि उनकी जात का बहुत बड़ा आधार था, ब्राह्मण यहाँ से 2.5 लाख से ज्यादा वोटर है। और एक सबसे बड़ी बात, अगर मैं मेवाड़ की बात करूं तो मेवाड़ में 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी अपनी इंटेक रखने में शायद सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे चित्तौड़ हो, जहाँ प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो, चाहे डूंगरपुर बांसवाड़ा में जरूर राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी के बीजेपी से बढ़त बढ़ाए हुए हैं।